हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एक शॉर्ट वीडियो के साथ में एक बार फिर से मैं आपके बीच में हूं। दोस्तों, ये जो हमारा 15-20 मिनट का जो सेशन चल रहा है और शायद मेरा ये मानना है कि 1 घंटे की चीज आप 20 मिनट में सीख पा रहे हो। और मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जहां से 100% दोस्तों क्वेश्चन आएंगे और आते रहे हैं। और ऐसा कंफ्यूजन जो बच्चों के बीच में रहता है उन सबको मैं दूर कर रहा हूं। दोस्तों, दर्पण और लेंसों में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनसे रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी में कुछ नियम दे रखे हैं। कुछ से इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? इनको देख के कुछ लग रहा है क्या ये क्या चीज है? कुछ बैठ रहा है दिमाग में? जी हां, यदि नहीं बैठ रहा हो तो अगले 15 मिनट में मैं वो चीज क्लियर करने वाला हूं जो कुछ स्टूडेंटों ने पढ़ी थी, कुछ ने अभी तक पढ़ी नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल सबसे बाद में वीडियो को जाके लाइक करना यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, और लाइक नहीं शेयर भी करना है भैया। हाँ, ये दोनों काम आपके हैं, बाकी के सभी काम मेरे पे छोड़ दिए। दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो ये है हमारी एनसीईआरटी का। एक बार हेडिंग देखो एनसीईआरटी में क्या लगी हुई है। दोस्तों, एनसीईआरटी में ये एक हेडिंग लगा हुआ है। क्या है गुरुजी ये हेडिंग? छांट के बता दो जल्दी से। किरण आरेखों का उपयोग करके। दोस्तों, वैसे मेनली ये कक्षा 10वीं में जब हम लिखते हैं ना वहां ज्यादा काम में आता है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं हमारी एसएससी और रेलवे के पेपरों के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। दोस्तों, कुछ नियम है, उन नियमों की वजह से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। उन नियमों को आपको सीखना है। मैं क्लियर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 4 नियम है, मात्र और मात्र मैं तो कह रहा हूं 1 मिनट में ही सीख जाइए। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है गुरुजी? पहला नियम, घबराए नहीं, ये मानो सीख गए। दोस्तों, नियम नंबर 1 ये कहता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दर्पण पढ़ रहे हैं हम, तो ये टकरा के फोकस से गुजरती है, टकरा के फोकस से गुजरती है। ये ही नियम नंबर 1 है। दोस्तों, ये जो बीच की लाइन है इसको समझ रहे हो ये क्या है? ये वाली लाइन इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन। ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, ठीक है। वापस से सुनो दोस्तों, नियम नंबर 1, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये तो रहा मुख्य अक्ष, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, देखो समांतर ही तो चल रही है ये, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। जी हां, एक दोनों दर्पणों में ये नियम लागू होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये समांतर जाएगी तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको पता है प्रकाश टकराने के बाद फैलता है, तो ये ऐसे जाती हुई आएगी नजर। लेकिन ये जो किरण है ना, ये मेरे दोस्त ये फोकस से आती हुई नजर होती है। ये इसमें नियम ये ही चलता है। जब प्रकाश, ऐसे समझ लेना, जब प्रकाश अक्ष के समांतर जाता है तो कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। ऐसा ही यहां पर है दोस्तों। वैसे तो ये प्रकाश समांतर जाता है तो इस तरह से फैलता है, लेकिन प्रकाश की जो किरण है ये इस तरह से फोकस से ऐसे गुजरती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 देखो दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कहता है अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो फोकस से जाएगी, दोस्तों फोकस से जा रही है, कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है, 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 तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। भाई सुन लीजिए, कोई प्रकाश की किरण है दोस्तों, फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है, देखो ये फोकस से गई है, तो टकराने के बाद ये सीधी हो जाएगी। ऐसे समझ लो, टकराने के बाद ये जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। जी हां, समांतर हो जाती है। जैसे ऐसे देखो, कोई प्रकाश की किरण है, ये वाली प्रकार है, ऐसे समझ लो ये प्रकाश ऐसे आया था, है ना? अब आपको पता ही है जब ये इस तरह से आता है तो टकरा के ये अक्ष के समांतर हो जाता है। ये मुख्य अक्ष के कहां हो जाता है? समांतर हो जाता है। ये दूसरा नियम था, इसको सीखो, क्वेश्चन यहां से पकड़ेगा वो। ठीक है ना भाई? फोकस से गुजरेगा
तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। नियम नंबर 2 आता है क्वेश्चन। नियम नंबर 3 सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला नियम है दोस्तों। नियम नंबर 3 ये कहता है जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरेगी, सी से गुजरते दोस्तों, आ गया समझ में, सी से जाएगी तो सी से जाएगी तो टकराने के बाद वापस सी से जाएगी। जी हां, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजरती है तो टकराने के बाद प्यारे विद्यार्थियों वो सी से ही वापस आ जाती है, सी से ही वापस आ जाती है। ऐसा इसमें भी है। देखो भाई दोस्तों, कोई प्रकाश ऐसे मान लीजिए हमने वक्रता केंद्र सी से दिया है, लेकिन आपको पता है पीछे से पॉलिश हो रही है, तो ये यहीं से वापस आ जाएगा, यहीं से वापस आ जाएगा। लेकिन कहां से आता हुआ दिखेगा? ये वक्रता केंद्र सी से आता हुआ दिखेगा। नियम नंबर 3 दोस्तों। नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 को भी समझ लो दोस्तों। इनसे ही वास्तव में हम कक्षा 10वीं के अंदर, आपने जब भी कक्षा 10वीं पढ़ी होगी तो मेरे दोस्त कक्षा 10वीं में हमने प्रतिबिंब बनाए होंगे। तो प्रतिबिंब में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, याद कर लो। किरण आरेख, किरण आरेख बनाओ, किरण आरेख बनाओ, किरण आरेख बनाओ। दोस्तों वो किरण आरेख जो बनते थे ना, वो इन्हीं नियमों से बनते थे और आज तक भी ये नियम चलते आ रहे हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? कोई प्रकाश की किरण पोल के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, पोल के साथ, पोल के साथ, पोल के साथ दोस्तों, टकराने के बाद उतने डिग्री के कोण पर ही निकल जाती है। ये तो वो नियम लागू हो गया, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर का नियम चलता है दोस्तों। आपको पता होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे जो दर्पण होते हैं, ये दर्पण जो है इन पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आपको यह भी पता होगा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगर ये अभिलंब के साथ में अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 20 डिग्री का। ऐसा भी यहां पर होगा, पोल के साथ कोण आई बराबर कोण आर होगा। ये कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। ये थे दोस्तों 4 नियम। एक छोटी सी वीडियो ये बनी है और बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन प्लीज ये चारों नियमों को उंगली पर रख के जाना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मेरा मन कर रहा है रिपीट करने का। दोस्तों 4 चित्र बना रहा हूं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3, चित्र नंबर 4। दोस्तों रिपीट करना मेरा काम है। ये पॉइंट है वक्रता केंद्र सी, ये पॉइंट है फोकस, प्लीज बना लो यारो। ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस, और यहां होता है पोल, यहां होता है पोल, पॉलिश जरूर कर देना। यहां होता है पोल, यहां होता है पोल। दोस्तों मैं बता देता हूं, देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। समांतर जाती है तो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से जाती है तो समांतर हो जाएगी, फोकस से जाती है तो समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है तो दोस्तों टकराने के बाद वो सी से ही आएगी। सही कर लेते हैं और अच्छे से। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जा रही है तो वो टकराने के बाद सी से ही वापस आएगी, सी से ही वापस आएगी दोस्तों। और अगर कोई प्रकाश की किरण पोल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है। ये 4 नियम है दोस्तों, ये चारों नियम आपको सीख के जाने हैं जब आप परीक्षा में जाओ तो। पिछले पेपर अगर आपने देखा होगा तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पेपरों में ये चित्र दिए गए थे। जी हां, ये चित्र दिए गए थे मेरे भाई। प्लीज इन चित्रों को आप अपनी नजर में लेके चलना। ये चित्रों से आपको एक क्वेश्चन आएगा और जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन बताऊंगा कि देख ले भाई, ये हमने कही थी कि इनको अपनी नजर में रखना। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, और मैं वीडियो लाता जाऊंगा। वो छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपका हर दिन ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन आज तैयार हो गया, एक क्वेश्चन आज तैयार हो गया। और अगर दोस्तों
कोई भी अपना छोटा भाई बहन मिलने वाला कोई ऐसा भाई हो तो प्लीज मेरा एक छोटा सा एप्लीकेशन है डावरा क्लासेज जयपुर के नाम से, जहां पर मैं उनको विज्ञान पढ़ा रहा हूं। दोस्तों मेरी जो साइंस की फीस है वो है 499, 1 साल की वैलिडिटी है दोस्तों, जिसमें मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, क्लास के नोट्स में दूंगा, मॉक टेस्ट में कराऊंगा दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी कक्षा 9वीं 10वीं के अंदर एक एक चैप्टर में कराऊंगा। अगर कोई भी चैप्टर बाकी रहता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी दोस्तों। 499, 1 साल की वैलिडिटी। लेकिन घबराओ मत हो, प्लीज रुक जाओ, रुक जाइए दोस्तों, ये ऑफर चल रहा है, दिवाली महा ऑफर दोस्तों। ये फीस जो हमारी 499 है, ये फीस अब 499 नहीं रहेगी। ये फीस कुछ दिन के लिए आपकी मात्र 199 में 1 साल की वैलिडिटी है भाइयों। जिस भाई को भी विज्ञान पढ़ना है, मैं दावा कर रहा हूं जीवन में दोबारा साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक कमेंट करते चलो कि सर अगली वीडियो लाओ, सर अगली वीडियो लाइए, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही अगली वीडियो लाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।